तहसील अमेठी के राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार का संज्ञान लेते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने 9 बिंदुओं का सौंपा ज्ञापन। उन्होंने मांग की कि यदि ज्ञापन के 9 बिंदुओं का निस्तारण 24 घंटे के अंदर में नहीं होता है तो भारतीय किसान यूनियन अपने समर्थकों के साथ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करेगा। राजकुमार सिंह ने हद बरारी की प्रक्रिया की सीमांकन आख्या में लिखा कि श्री नारायण सोमपुर मनकंठ की चक पक्की सड़क से 46 मीटर के बाद 14 मीटर की चक है, किंतु पत्थर नसब के दौरान उन्होंने विपक्षी से साठगांठ करके उसकी चक को 63 मीटर पर जाकर खूंटा गड़वा दिया। जब दावावादी आपत्ति करके कह रहा था कि मेरी जमीन 46 मीटर के बाद है, मैं 63 मीटर पर क्यों लूं, तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि जो जमीन मैंने नाप दी है उसी पर अपना मेड़ बांधिए, और उसके बाद विपक्षियों को उकसाकर उसकी जमीन पर मेड़बंदी करवाकर कल की तारीख में कब्जा करवा दिया गया। यह खेल महज इसलिए हुआ कि 2/3 के आरोपी की नक्शे में चक 33 मीटर है, लेकिन उसका वर्तमान कब्जा 50 से 55 मीटर के बीच में है। इसी कब्जे को बचाने के लिए कानूनगो राजकुमार सिंह ने भू माफिया का साथ दिया। अच्छा, राजकुमार सिंह के विरुद्ध राजकुमार पांडे दे रहे नंबर 1 जो है इसमें ये है कि एक गांव में करीब 12 दलित परिवार है और उसी गांव में भूमाफिया ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है सरकारी जमीन, उसको इन्होंने बराबर शिकायतों के बाद बचाया और उसकी फैक्ट्री का निर्माण करवाया और उन 9 बच्चों को लोग परिवारों पर 122 कर दिया। ये है तालाक। अच्छा, बिंदु नंबर 2 में सर, बिंदु नंबर 2 में सर एक हदबरारी 2018 में दायर हुई थी। विपक्षियों के इशारे पर ये फाइल दायर कर दी गई, आज तक ये ढूंढ के नहीं दे पा रहे। जब भी इनसे पूछेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बिंदु नंबर 3 में जो है विजय कुमार गुप्ता एक है, उसका मेन रोड पे सर नक्शे में 19 मीटर ज़मीन है और मौके पे उसकी 14 मीटर है। पहले इसको इन्होंने हड़काया कि तुम्हारा रकबा खाली 36,000 है, फालतू के मोबाइल मत करो, तुम्हारा रकबा ज़्यादा है और हदबरारी चक्कर में मत पड़ो। इसके बाद उसको दबाव बनाया, उसके बाद जो काफ़ी परेशान हो गया तो उसकी हदबरारी दायर हुई। ये नापने नहीं जा रहे हैं, पड़ोस वाले मकान का निर्माण हो रहा है और नाप भी ऐसी करके आते हैं कि दोनों पक्ष शाम को विवाद करने लगते हैं। आज तक इसमें अभी सीमांकन आख्या नहीं लगी है। बिंदु नंबर 4 सर, बिंदु नंबर 4 में सर ये जो जिस गांव में इन्होंने 13 लोगों के ऊपर 122 की है, उसके बाद विजय रंजन और ये निधि श्रीवास्तव लेखपाल ने निर्माण कार्य पर रोक लगाया, उसकी आख्या है। और ये जब आए तो ये कहते हैं कि कोई नया निर्माण नहीं हो रहा, निर्माण लगातार चलता गया, सारी फोटो सारी चीज़ें हैं, इन्होंने पूरा निर्माण उसका करवा दिया। यहाँ पर फैक्ट्री बनी हुई है सर। बिंदु नंबर 5 में चतुर्भुजपुर के एक निवासी हैं भीमसेन पांडे, 2022 में इनका जो मकान था पूरा नपने के बाद में आबादी में निकला। विपक्षी से इन्होंने मिल के पैसा लिया और पैसा लेने के बाद में ये पुलिस की कुछ 4-6 लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया और जीप को स्टार्ट किया। उससे 2-3 लेखपाल को लेते लोग गए और उसकी जो जानवर बंधे थे उनको सबको खोल के भगा दिया और उसका जो गौशाला था उसको सर हथौड़े से तोड़वाया अपने सामने। उसका वीडियो है सर। हम इनसे कहते हैं कि हमको इसका वो आदेश दिखाइए जो आपने तोड़ा। बिंदु नंबर 6 सर, बिंदु नंबर 6 में है सर कि एक लोहरता ग्राम पंचायत में सोमपुर मंडल में जल जीवन मिशन की एक टंकी बन रही है। वहाँ पे जब भूमि का अधिग्रहण किया गया तो एक महुए का पेड़ आता है करीब 100 साल पुराना, उस पेड़ को इनको नियमतः नीलामी करवा के उसका पैसा राजस्व खाते में जमा करना था। इन्होंने क्या किया कि प्रधान को आगे करके और 1-2 व्यक्ति को और मिला के पेड़ कटवा के पूरा बेच दिया। उसका पैसा इन्होंने कहाँ रखा ये। बिंदु नंबर 7 श्री नारायण शुक्ला सर ये हैं, इनकी हदबरारी की प्रक्रिया सर पूरी कंप्लीट हुई, सीमांकन आख्या हुई, पत्थर नसब की प्रक्रिया हुई। जब पत्थर नसब प्रक्रिया में ये गए पत्थर गाड़ने के लिए तो सीमांकन आख्या में कहा गया कि इस रोड से 46 मीटर के बाद 14 मीटर आपकी थी। और जब पत्थर नसब की प्रक्रिया इन्होंने किया तो 63 मीटर पर नाप के इनका खूंटा डाल दिया, यानी दूसरे के खेत में इनका कह दिया और इनको ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि आप उसी पर निर्माण करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। जबकि नक्शा आपको कहता है कि इनकी 46 मीटर के बाद 14 मीटर चलता है। और बिंदु नंबर 8
सर ये बिंदु बहुत ही गंभीर है सर। ये क्या नाम, इसमें जो है एक तालाब के बगल में सरकारी से यूकेलिप्टस और नीम महुआ ये सब पेड़ लगे थे, और इस पेड़ को एक सरकारी सफाई कर्मी है उसने क्या किया कि पूरा चोरी करके बराबर कटवा दिया। उसके पहले इसकी माता पूर्व प्रधान था, तो ये प्रधान जो उससे जो भी सरकारी संपत्ति थी उसको अपना दबाव बना के रखता था। जब ये पेड़ कट गया सर तो अगस्त में इसकी शिकायत की गई। 80 दिन इन्होंने जांच के नाम पे उसको रखा, रिपोर्ट क्या देते हैं, पेड़ तो कटे हुए पाए गए लेकिन काटने वाले का पता नहीं चला। यहाँ पे तहसील दिवस में उसमें सर जब शिकायत होती है तो जो प्रभारी थे उन्होंने जब इनको डांटा कि अगर ये सरकारी संपत्ति चोरी करने वाले के विरुद्ध मुकदमा नहीं होता तो तुम्हारे ऊपर होगा, तो इन्होंने जाके वहाँ तहसील में जाके तहरीर दी और मुकदमा दर्ज हुआ 379 का नामजद। और इसके बाद 80 दिन के बाद विवेचक महोदय को इन्होंने जाके कह दिया कि साहब जो पेड़ चोरी की घटना है वो मैंने तो दबाव में मुकदमा लिखवा दिया, पेड़ चोरी की घटना फर्जी है, और इन्होंने अपना बयान बदल के वो मुकदमा उठा लिया और इसमें 46 लाख की संपत्ति चोरी हुई। इसका RTI है सर हमारे पास। मैंने RTI में सवाल पूछा था कि कुल कितने पेड़ लगे हैं, तो इन्होंने बताया कि 2400 पेड़ लगे। मैंने कहा मौके बचे कितने हैं, तो पता लगा 58 पेड़ बचे, शेष पेड़ सब गायब है। तो 2000 रुपये प्रति पेड़ का औसत भी यदि हम जोड़ें तो 46 लाख प्लस की संपत्ति ये चोरी हुई है। महुआ का पेड़ जो आज भी मौके पे है, आप उसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे। विवेचक और ये अच्छा नाम भी मुकदमा दर्ज कराते समय लिखवा रहे हैं विवेक राजकुमार, नाम में भी इन्होंने फ्रॉड किया मुकदमा दर्ज कराते समय। तो ये प्रकरण सब चोरी का है और इसमें ये इन्वॉल्व है। इसके साथ आज भी मौजूद है, मेरे पास वीडियो भी है सर। एक लास्ट है सर 9 नंबर, जिस व्यक्ति ने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, अभी हमने आपको बताया कि 46 मीटर के बजाय इनका 63 मीटर बना दिया, उस ज़मीन की मूल चक जो है 33 मीटर, उसका कब्जा 50 मीटर, उसका कब्जा बचाने के लिए इनकी चक को इन्होंने डिस्टर्ब करके दूसरे के खेत में नाप दिया। इसी व्यक्ति ने क्या किया है कि गाँव में अपने एक कई 12-14 बिस्वा का खलिहान, पूरे खलिहान की ज़मीन पे इसने जब कब्जा कर रहा था ये, तो मैंने शिकायत मैंने ही की, तो उस पर लेखपाल ने रोका, ये नहीं माना, तो इसके ऊपर 2/3 के तहत लोक संपत्ति सब मुकदमा दर्ज। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद भी ये नहीं माना। उधर लेखपाल कानूनगो को जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो वर्तमान राजकुमार साहब को मिला के 10 की 10 बिस्वा ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद भी अगर भूमाफिया नहीं सर रुक रहा है, नहीं उसके अंदर डर बन रहा है, ये सर प्रकरण अगर इस तरीके के ये राजस्व निरीक्षक रहेंगे, इनका निलंबन तो सर हम लोग मांग करते हैं कि इनका निलंबन हो यदि मेरी शिकायत सही है तो। और ये बस इतना ही है सर। और इसके लिए सर हम आपसे एक निवेदन ये करें कि इनकी ज़मीन पे जो ज़बरदस्ती कब्जा कल की डेट में कब्जा करवा दिया, पेमेंट बंधवा दिया, उस कब्जे को सर ये रोका जाए और जिन्होंने इस तरीके के किया उनके विरुद्ध सर हम एप्लीकेशन लाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें।